नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विवाह के गठबंधन से ही पति का भाग्य पत्नी के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से पत्नी का भाग्य भी पति के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। पति के द्वारा किए गए सभी शुभ कार्यों का फल पति के साथ साथ पत्नी को भी प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से पत्नी के द्वारा किए गए सभी शुभ कार्यों जैसे व्रत, पुण्य कार्य, कर्म, पूजा पाठ, दान, पुण्य आदि कार्यों का फल पत्नी के साथ साथ पति को भी मिलता है। दूसरे शब्दों में ठीक इसी प्रकार से पति द्वारा किए गए सभी अशुभ कार्यों जैसे पूजा पाठ का ना करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का हक मारना आदि पूरे कार्यों का फल पति के साथ साथ पत्नी को भी भोगना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए सभी अशुभ कार्यों का फल पति को भी भुगतना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्री को घर की साक्षात माँ लक्ष्मी और साक्षात माँ अन्नपूर्णा माना जाता है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में पति पत्नी को साक्षात भगवान राम और माँ सीता के रूप में माना जाता है। साक्षात भगवान शिव जी और माँ पार्वती का रूप माना जाता है। जिस प्रकार से भगवान राम और माँ सीता एक दूसरे के पूरक है, जिस प्रकार से भगवान शिव जी और माँ पार्वती एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों को ही एक दूसरे का अर्धांग माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी को भी एक दूसरे का अर्धांग माना जाता है। इसीलिए पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। परंतु कुछ घरों में स्त्री या पुरुष के गलत व्यवहार के कारण, यहाँ पर मैं स्त्री या पुरुष दोनों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गलत काम या गलत व्यवहार चाहे स्त्री करे या पुरुष करे, दोनों के गलत कार्यों की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है, उस घर से माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा जी हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चले जाते हैं। और जब माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माँ एक बार आपके घर से रूठ कर चले गए तो आप कितनी ही कोशिशें कर लें, उनको मनाना, उनको वापस बुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब एक बार माँ लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं तो सारी की सारी समस्याएं हमारी खड़ी हो जाती हैं। हमारे घर से धन धान की कमी होने लगती है, धन धान खत्म होने लगता है, हम कर्जे में डूबते चले जाते हैं, हमारा दुश्मन शक्तिशाली होने लगता है, हमारा दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तनाव रहता है, हमारा समाज में मान सम्मान कम होने लगता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, कारोबार ठप होने लगते हैं, साथ के साथ घर में दरिद्रता का वास होता है और घर हमारा नकारात्मक ऊर्जा से भरता चला जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें घर की शांति के लिए, सुख शांति के लिए, माँ लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा का घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा से घर को भरने के लिए, रुका हुआ पैसा वापसी आने के लिए, सुख समृद्धि विलासता ऐश्वर्य की जिंदगी जीने के लिए, संतान का सुख प्राप्त करने के लिए, संतान से सुख प्राप्त करने के लिए हमें पति और पत्नी दोनों को मिलकर कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, घर में पति पत्नी दोनों को ही सुबह उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पति पत्नी दोनों को ही देर तक सोते नहीं रहना चाहिए। यदि घर में पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक सदस्य सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, एक तो उस घर में वो बरकत नहीं आती जो आनी चाहिए, दूसरा वो घर धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा से भरता चला जाता है। धीरे धीरे उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्थान नकारात्मक ऊर्जा ले लेती है। इसीलिए पति और पत्नी दोनों को ही सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले अपनी पाठ पूजा कर लेनी चाहिए, धूप बत्ती कर लेनी चाहिए। इस खासकर पत्नी को चाहिए
कि सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई कर लें। यदि किसी कारण से वो अपने पूरे घर को साफ नहीं कर पाती हैं तो अपने रसोई घर में और अपने पूजा घर को साफ करके फिर धूप बत्ती कर लें और अपनी पूजा पाठ कर लें। सिर्फ और सिर्फ इतना करने से ही धीरे धीरे आपके घर में इतनी ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होगा ही होगा। आपको कभी भी धन धान की कमी नहीं आएगी। नंबर 2, घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभवता, विलासता, भक्ति से भरा हुआ घर करने के लिए बहुत जरूरी है। घर में पति और पत्नी दोनों को ही अपनी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोनों की वाणी में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चुभने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर समय एक दूसरे से शिकायत नहीं करना चाहिए, मनमुटाव पैदा नहीं करना चाहिए। कभी भी पति को और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे के माता पिता के बारे में या भाई बहन के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी आएंगी भी और स्थायी रूप से वास भी करेंगी। घर में आई हुई बरकत में वृद्धि करने के लिए पति और पत्नी दोनों को ही आपस में प्रेम से, प्यार से, एक दूसरे के प्रति विश्वास से, आदर से, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। अन्यथा घर से सुख, समृद्धि, शांति, वैभवता, विलासता, भक्ति बहुत जल्दी घर से दूर जाने लगती है। नंबर 3, घर में जूठे बर्तन खासकर रसोई में और रात को नहीं रखने चाहिए, क्योंकि घर में माँ अन्नपूर्णा का स्थायी निवास रसोई घर ही होता है। इसलिए रात को, वैसे तो दिन को भी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तनों की जूठन से ही हमारा सारा घर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रात को रसोई घर में जूठे बर्तन ना हो। जूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें। इसी के साथ साथ अपनी थाली में उतना भोजन परोसना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। जूठे बर्तनों में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जूठे बर्तनों में किसी और को भी खाना नहीं परोसना चाहिए। किसी और को भी अपना जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। किसी और का जूठा भोजन खाने से, किसी और के जूठे बर्तनों में खाना खाने से या किसी दूसरे को अपना जूठा भोजन देने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। खास करके पढ़ने वाले बच्चों को जूठा भोजन बिल्कुल ना दें। इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा जी और माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करेंगी। और जब माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा जी ने हमारे घर में स्थायी रूप से वास कर लिया तो हमारी सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। हमें समाज में मान सम्मान मिलने लगता है। हमारे रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। आपस में प्रेम प्यार बढ़ता है। नंबर 4, ये काम खासकर घर की स्त्रियां ही करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर बैठना, मुख्य द्वार पर बैठकर बातें करना, मुख्य द्वार पर बैठकर खाना खाना, आने जाने वालों पर तीक्ष्ण टिप्पणियां करनिया, उनकी हंसी उड़ाना। अगर किसी की आंख नहीं है तो उसे काना कहना। अगर किसी की टांग में कमी है तो उसके सामने ही उसे लंगड़ा कहकर पुकारना, उसकी हंसी उड़ाना आदि ये ऐसे कार्य हैं जो अत्यंत ही अशुभ कार्य हैं। ऐसा करने से एक तो माँ लक्ष्मी जी उनसे अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं, साथ के साथ उनके बच्चों को भी यही आदत पड़ जाती है। माँ लक्ष्मी जी के आगमन का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। और जब मुख्य द्वार पर कोई बैठा हुआ है, उनका रास्ता रोका हुआ है, तो वो मुख्य द्वार से प्रवेश करने की बजाय वहीं से लौट जाती हैं। साथ के साथ मुख्य द्वार को
हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी स्वच्छता को बहुत पसंद करती हैं। याद रहे, हो सके तो रोज ही मुख्य द्वार पर चाहे एक छोटी सी सुंदर सी रंगोली बना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर एक तो दौड़ी चली आएंगी, दूसरा स्थायी रूप से आपके घर में खुशी खुशी वास करेंगी। नंबर 5, संध्या के समय या संध्या के बाद बाल नहीं बनाने चाहिए। बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। संध्या के बाद या संध्या के समय ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसी के साथ जब पति पत्नी दिन में भी बाल बनाते हैं, कंघी करते हैं, तो कुछ ना कुछ बाल टूटकर गिर जाते हैं। उन टूटकर गिरे हुए बालों को उसी समय उठाकर उन्हें उचित स्थान पर रख दें। उन टूटे हुए बालों को पैरों में न आने दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को घर में स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और जब वे माँ लक्ष्मी जी घर में इधर उधर घूमती हैं और उनके पैरों में टूटे हुए बाल लगते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास नहीं करती हैं। है ना कितना आसान सा उपाय? आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और माँ लक्ष्मी जी खुशी खुशी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। नंबर 6, क्योंकि शास्त्रों में पति को परमेश्वर माना गया है, फिर भी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते समय कभी कभी पति पत्नी का आपस में मनमुटाव हो जाता है। पति पत्नी का आपस में जो भी मनमुटाव हो उसी स्वयं ही आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। पति को कभी भी अपनी पत्नी की बुराई उसके मायके वालों के सामने, अपने माँ बाप के सामने, उसके फ्रेंड्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, उसके भाई बहनों के सामने, अपने भाई बहनों के सामने, या इधर उधर मोहल्ले में कहीं भी ना करें। इसी के साथ साथ पत्नी को भी अपने पति की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर अपने पति के माता पिता के सामने, उसके भाई बहनों के सामने, उसके फ्रेंड्स के सामने या दूसरे आदमियों के सामने, अपने मायके वालों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने या अपने भाई बहनों के सामने अपने पति की बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से होता एक्चुअली ये है, घर में जो एक्चुअली समस्या होती है वो तो वहीं की वहीं रह जाती है, बल्कि इसके साथ साथ घर में लड़ाई झगड़ा तनाव जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। दोनों में के रिश्तों में आपस में दरार बढ़ती चली जाती है। और जहाँ पर पति पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पर कभी भी भूल कर भी ना तो माँ लक्ष्मी जी आती हैं और ना ही स्थायी रूप से वास करती हैं। और जब हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी ही नहीं होंगी तो हमारे सामने आगे समस्याएं ही समस्याएं हैं। माँ लक्ष्मी के ना होने से हमारा घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। घर में तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, हमारे घर में धन धान की कमी होगी, कार्य हमारे रुके रहेंगे, संसारिक जीवन हमारा दुखमय होगा, संतान का दुख होगा, संतान से भी सुख होगा, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। इसी के साथ साथ व्यापार हमारा ठप होने लगेगा, प्रमोशन हमारी अपने आप नहीं होगी और हमारा समाज में मान सम्मान पति पत्नी दोनों का घटने लगेगा। नंबर 7, यदि आपके द्वार पर कोई भी साधु संत आता है, घर पर आते हैं, तो उन्हें कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। यथा योग्य जितना आप आसानी से दे सकते हैं उतना अवश्य दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि द्वार पर आए हुए साधु संत को एक बार खाली हाथ लौटा दिया जाता है या उनके साथ कटु वाणी द्वारा उनका अपमान किया जाता है, तो ये पति और पत्नी दोनों के लिए दुर्भाग्य लेकर आ आता है। कहा जाता है कि साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा ना जाए। कभी भी साधु से हमें श्राप नहीं लेना चाहिए, हमेशा ही उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम उन्हें दे नहीं सकते तो हाथ जोड़कर माफी जरूर मांग सकते हैं, परंतु किसी भी साधु संत का अपमान करने का हमें कोई हक नहीं है। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
हमने यहाँ पर आपको जितने भी उपाय बताए हैं ये स्वयं माँ लक्ष्मी जी ने बताए हुए हैं, जिनका उपयोग करके हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी आएंगी भी और खुशी खुशी स्थायी रूप से वास भी करेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।